क्या दीपा कश्यप यही रहती हैं जो मंगल बाजार रोड पे सब्जी का ठेला लगाती हैं? हाँ जी मैडम, हम ही हैं दीपा कश्यप। आपको कुछ सब्जी वगैरह चाहिए क्या? नहीं, मैं डीएम ऑफिस से आई हूँ। वो डीएम साहब ने आपको अपने आवास में बुलाया। हमको साहब ने बुलाया? काहे मैम साहब, हमसे कोई गलती हो गया क्या? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो जो ऑर्डर मिला था वो मैं आपको बताने आ गई हूँ। आप शाम को 4 बजे उनके आवास में पहुँच जाना। नहीं मैम साहब से बोलिए ना, हमारा ठेला नहीं हटाएंगे। अगर कोई गलती हो गया तो हम वहाँ से ठेला हटा के दूसरी जगह लगा लेंगे। देखिए, मुझे जो बोला गया वो मैं आपको बता दिया। आप प्लीज शाम को 4 बजे पहुँच जाना। नमस्ते। मैम साहब, बिटिया साहब ने हमको दफ्तर काहे बुलाया? तो हमसे कोई चूक हो गई का? नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। हम जाकर बात करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हमारा ठेला? हाँ, आप चलिए, सब ठीक हो जाएगा। ये इन्फॉर्म कर दिया प्रीति, मैंने जो कहा था? हाँ जी सर, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जिनके लिए आपने बताया था। वो क्या नाम है, दीपा कश्यप। अच्छे से समझा दिया ना उन्हें कब आना है? हाँ जी, मैंने बता दिया। उन्हें 4 बजे का कॉल टाइम दिया है मैंने। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है सर। आओ ना अम्मा, बैठिए। बिटिया, दफ्तर में तो कोई है नहीं। तो कोई बात नहीं, गार्ड अंकल बोले थे ना कि अंदर बैठ जाओ जाकर। बिटिया, हमको बहुत डर लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है साहब आज हमारा ठेला जब्त कर लेंगे। अरे नहीं अम्मा, आप काहे इतना सोच रही हैं, काहे डर रही हैं? अरे हम कुछ गलत थोड़ी किए हैं। और एमसीडी वाले आएंगे, बोलेंगे ठेला हटाने को तो हम हटा लेंगे, वरना हम परमिशन ले लेंगे ना। और आप चिंता मत कीजिए, भगवान है ना, वो सब ठीक करेंगे। नहीं बिटिया, तो को कुछ ना पता, जो अफसर लोग होते हैं ना, ये पैसा लेके ना अपने बंदे का ठेला लगवा देंगे और हम गरीबों का ठेला हटवा देंगे। इनमें कोई ईमानदारी नहीं होती, तो को ना पता। नहीं अम्मा, आप गलत सोच रही हैं। आप आने दीजिए ना मालिक को, तब देखते हैं क्या बात होती है। फिर सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। सब भगवान भरोसे। सब नमस्ते मास्टर साहब। आ गए आप लोग? साहब, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमके माफ कर दीजिए। हमारा ठेला मत हटाइए साहब। अगर कुछ आगे पीछे करना तो हम कर देंगे साहब। हम गरीब लोग, ठेला आप हटा देंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हमारा बिटिया का क्या होगा? अरे अम्मा जी, किसने आपको कहा कि मैंने आपको यहाँ पे ठेला हटाने के लिए बुलाया? और शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं क्या आपने मुझे? नहीं साहब, हम तो नहीं पहचाने आपको। तो फिर हितांशी, तुमने तो पहचान लिया होगा। आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? आप है कौन? हम आपको नहीं जानते। कैसे पहचानोगे? जो मेरा फर्ज था मैंने कभी पूरा ही नहीं किया, तो कैसे पहचानोगे आप लोग मुझे? मैं वही हूँ जिसके ऊपर आपके बहुत एहसान है। आप लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, उस टाइम आपने मेरा इतना साथ दिया। पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी लाइफ में मेरी माँ नहीं थी, माँ से भी ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? आप पहचाना? नहीं बिटिया, नहीं साहब। अम्मा, मैं रोशन झा, जो आपके पड़ोस में रहता रहा। रोशन, हमारा रोशन। बिटिया, तेरा भाई तू अफसर बन गया। आप पहचाना है तानसी? भैया, आप यहाँ पे? भैया, आपने इतनी तरक्की कर ली, आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है भैया। आप डीएम बन गए, आपका इतना बड़ा ऑफिस है भैया। बिटुआ, तू अफसर बन गया, हमको बहुत खुशी हो रही है। देख, हम कहते हैं ना, तू पढ़ लिख के एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। और आज सच में इस दफ्तर का मालिक, मतलब डीएम अफसर बन गया। हमारा रोशन डीएम अफसर बन गया। मैंने तो तरक्की कर ली, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई। आप सब्जी की रेडी लगा रहे हो, अंकल कहाँ हैं? क्या हो गया? अंकल नहीं रहे इस दुनिया में। हम गांव से शहर आए थे काम धंधा
तेरे अंकल सेट करने कि कुछ काम धंधा बड़ा करेंगे शहर जाके, और अचानक से एक्सीडेंट हो गया उनका, और वो हम दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। जो गांव का जमीन उमीन था ना, वही बेच के शहर आए थे, सोचे थे कुछ बड़ा करेंगे, पर अब तो ठेला लगा के तेरे बहन के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है बेटा, बहुत मुश्किल से। हाँ भैया, अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा सकते। वहाँ के जमीन घर सब बेच दिया। सोचा था शहर आकर अच्छे से रहेंगे, लेकिन पापा के जाने के बाद हमारी जिंदगी तहस नहस हो गई। हम एक झोपड़ी में रहते हैं और एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। भैया, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप वापिस आएंगे और आप इतनी तरक्की करेंगे, और हमें तो लगा था कि आप हमें भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप हमें कैसे भूल सकते हैं। देखिए, आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं। इतना कुछ हो गया आप लोगों के साथ, इतने बुरे समय में मैं आप लोगों के साथ नहीं था। मुझे तो अब खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखिए अम्मा, जो हो गया वो तो मैं कभी नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, उस टाइम मैं अपने बेटे होने का फर्ज अदा नहीं कर पाया। लेकिन अब आप लोगों को ऐसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, आप लोगों की जो असली जगह है ना, वो मेरे घर पे। मेरी बीवी भी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैंने घर तो ले लिया, लेकिन उस घर में ना माँ की कमी थी बस, जो कि अब आपके आने से पूरी हो जाएगी। तो आप वहीं रहोगे। और छोटी, हाँ, तेरी पढ़ाई लिखाई, तुझे जो करना है ना वो कर, तेरा भाई तेरे साथ हो। अम्मा, इसकी शादी ना बहुत धूमधाम से कराएंगे, अच्छा लड़का देखेंगे। रोशन, तो शादी कर लिया? मतलब हमारी बहू घर पे बहू है? रोशन बिटुआ, अब जल्दी से हमको घर ले चल, हमको बहू से मिलना है। हाँ, आपकी बहू आपका इंतजार कर रही है। चले फिर घर। चल।